आज हम लोग का टॉपिक है त्रिकोणमिति समीकरण। देखा जाए तो एक टॉपिक है लेकिन एक चैप्टर के रूप में दे रखा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति समीकरण का बेसिक जो है, इंट्रोडक्शन जो मेन है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शायद क्वेश्चन आज ना हो पाए, लेकिन जितना बेसिक है, जितना पूरा इंट्रोडक्शन है, वो आज हम पूरा क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन समझना जरूरी है बच्चों। जो त्रिकोणमिति समीकरण जानते हो सभी लोग, पढ़ क्या है समीकरण। जैसे कि अगर हमने लिखा है, जैसे ये x² प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, समीकरण है कि नहीं है? कैसा समीकरण है बच्चों? ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, कितने मूल होते हैं, रूट्स होते हैं? 2। क्यों 2 होते हैं? पावर 2 है हाईएस्ट, इसलिए 2 मूल होंगे, 3 पावर 3 है ना। तो उसी प्रकार से त्रिकोणमिति समीकरण में भी क्या होगा, हमें हम लोग को हल करना पड़ेगा। अब हम लोग को मान निकालने पड़ेंगे। किसके मान निकालने पड़ेंगे? हम लोग को कोण के मान निकालने पड़ेंगे, थीटा के, अल्फा के, बीटा के, जो भी मान होंगे वो हम लोग निकालेंगे। अच्छा, ऐसे तुम लोग हाई स्कूल में भी करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर मान लो हम लोग को लिखा है साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन में किसका मान 1/2 तो हम लोग लिख देते साइन 30 और कहते साइन साइन हो जाए भाई हट जाएगा, और थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ये पढ़ते थे हाई स्कूल में, क्यों नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, कहीं कहीं जगह यूज है। लेकिन ये है पढ़ चुकी, तो अब क्या पढ़ने वाले नया? अब नया ये पढ़ने वाले, जैसे अब तुमको मालूम चल गया 30 डिग्री का मान, थीटा अगर 30 रखेंगे तो 1/2 आएगा। तो क्या 30, जैसे अभी मैंने पूछा समीकरण के कितने मूल थे? 2 मूल थे। तो क्या इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, 30 ही आंसर होगा कि और भी आंसर होंगे? कितने और हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं, वो हम लोग बता नहीं सकते हैं। और भी हो सकते हैं, हजारों, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसके कई सारे मूल हैं। तो वही सब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं कि इसके जो आंसर होते हैं, जो इसके होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग लिखें जनरल फॉर्म में, है ना। जनरल फॉर्म हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे कि जैसे ये तो इसका आंसर एक है, लेकिन इसका एक जनरल फॉर्म, जनरल आंसर क्या होगा जिससे कि हम लोग मान निकाल सके इसके, है ना। जनरल फॉर्म आज हम लोग को पढ़ने वाले। तो जनरल फॉर्म आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सभी के बच्चों, सभी के नहीं, साइन, कॉस और टेन, 3 के पढ़ेंगे बच्चों। किसी से साइन, कॉस, टेन के, ठीक है। साइन, कॉस, टेन के पढ़ लेंगे, बाकी अपने आप से ही आ जाएंगे। कॉट से कॉस में क्वेश्चन आएंगे तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा, किसमें? टेन में, से कॉस में या साइन में कर लेंगे, फिर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो हम लोग क्या पढ़ना है बच्चों? जनरल सॉल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? जनरल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, एक हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन, एक हम लोग पढ़ेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? एक जनरल पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल क्या है, पर्टिकुलर क्या है, वो हम अभी बता रहे हैं बच्चों। और जनरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो हम लोग यहाँ बता रहे हैं बच्चों। जनरल सॉल्यूशन मतलब कि हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापक हल। क्या बोलते हैं? व्यापक हल। बोले जो किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण के, किसी भी, चलिए लिखो जो फास्ट, किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण के मूलों की संख्या, मूल समझते हो बच्चों? प्रिंस, मूल क्या होते हैं बच्चों? जैसे ये सब क्या है? मूल है, मतलब उसके आंसर जो होते हैं मूल कराते हैं। मूलों की संख्या, त्रिकोणमिति, किसी भी त्रिकोणमिति समीकरण के मूलों की संख्या अनंत होती है। थीटा का ऐसा मान, थीटा का ऐसा मान जिसमें सभी मूलों का समावेश हो, जिसमें सभी मूलों का समावेश हो, व्यापक हल कहलाता है। थीटा का ऐसा मान जिसमें सभी मूलों का समावेश हो, व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल मतलब बच्चों बोलो जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। व्यापक हल लिख लेना बच्चों, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, हिंदी में लिख लेना व्यापक हल।
नीचे लिख लो बच्चों, मुख्य हल, ऐसे हल, मुख्य हल हेडिंग है बच्चों, ऐसे हल जो 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल, याद है किसी क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज में ऐसे बनता है ब्रैकेट, है ना, दोनों इंटरवल होते हैं 0 से 2 पाई से बच्चों, 0 से 2 पाई में स्थित होते हैं ऐसे हल जो, इसलिए को 0 से 2 पाई, ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज, क्लोज मतलब 0 भी होगा 2 पाई भी होगा और बीच के नंबर तो होंगे, उन्हें मुख्य हल कहते हैं। उन्हें मुख्य हल कहते हैं। चलो अब बस कॉपी को रोक दो, यही दो बताना था बच्चों, क्योंकि मालूम हो जाए। व्यापक हल क्या होता है, कितने हल होते हैं थीटा के बच्चों, मैंने बताया इसमें अनंत हल होते हैं। अब अनंत हल लिखेंगे क्या बैठ के हम लोग, नहीं, ऐसा तो नहीं कि अनंत हल लिखेंगे बैठ के ना, थीटा का एक ऐसा मान लिख देंगे ना जिसमें सभी मूलों का समावेश होगा, सबका समावेश होगा, जो अनंत मान है उन सबका समावेश एक समीकरण के मतलब एक चीज लिख देंगे, हल लिख देंगे, उसके अंदर होगा, उसको बोलते हैं क्या, व्यापक हल। क्या बोलते हैं? और एक होता है मुख्य हल जो कि लेके 0 से लेके कहां तक होता है बच्चों, सिर्फ 2 पाई तक, 0 से लेके 360 तक होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य हल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? व्यापक हल कहां से कहां तक होता है बच्चों, पूरे अनंत मानों के लिए होता है, सबके लिए होता है बच्चों। और जो ये होता है बच्चों मुख्य मान, वो कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके, देखिए मुख्य मान है जो कि हम लोग को दिखाई पड़ते हैं 0 से लेके 2 पाई तक होते हैं। और जो व्यापक है जैसे जनरल डब्बा है, जनरल डब्बा क्या होता है, सब लोग भरो, सब लोग भरो, अनंत से भर जाओ, पूरा एकदम ठूस ठूस के भर दो। और जो मुख्य है, एसी कोच है, उसमें मुख्य लोग जाएंगे, तो ये मुख्य मान है 0 से लेकर 2 पाई तक। और जनरल क्या है, व्यापक, वो व्यापक डब्बा है, कोनो भर जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं कुछ, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापक हल, कुछ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके व्यापक हल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सब लोग ध्यान समझना, हम ये नहीं कि डायरेक्ट लिखवा देंगे, सब प्रूविंग के साथ चलेंगे, ठीक है। तो पहला जो हल, पहला जो समीकरण है साइन थीटा इक्वल टू 0, क्या बच्चों, 0। पहले इसका हम लोग पढ़ेंगे व्यापक हल। क्या पढ़ेंगे, व्यापक हल, ध्यान देना, व्यापक हल पढ़ेंगे पहले इसका, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं हर्षित, साइन में किसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 राइट है। और कहाँ होती है, को बताओ, नहीं साइन में ही मैं पूछ रहा हूँ, साइन 0 की 0 होती है, और कहाँ 0 होती है, मैंने बताया था साइन पाई पर होती है ना। लाइन वाली याद रखो, ये वाली, वो 0 पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, ऐसे बोलो, 360 ना बोलो बच्चों, यहाँ पे पाई में चलता है ना बच्चों सब कुछ, 0 पे, पाई पे, फिर ये सब पे क्या होता है, 0। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 की बात करें तो 0 कहाँ कहाँ होता है, एक तो साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, इस प्रकार। तो थीटा इक्वल टू क्या क्या आंसर आ सकते हैं बच्चों, 0, पाई, 2 पाई। तो क्या कृष्णा, अगर पाई पे 0 है तो माइनस पाई पे 0 नहीं होगा क्या, होगा माइनस पाई पे तो 0 होगा बच्चों, माइनस 2 पाई पे 0 होगा, नहीं होगा क्या, होगा। तो क्या यहाँ पे हमने प्लस माइनस, इसमें तो लगेगा नहीं बच्चों, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि क्या 2 माइनस पाई अलग है क्या, वो अलग तो नहीं है, वो भी संख्या है यार, माइनस पाई क्या है ना। तो इस सब पे 0 होगा बच्चों। तो यार इसका जनरल सोल्यूशन हम लोग को समझ में आ रहा है कि हाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, तो ये जनरल सोल्यूशन क्या जाएगा इसका बच्चों, बोलो n पाई। और जो n है वो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, z में। z का मतलब बच्चों क्या हो, तुम रख के देखो सब आंसर मिलते जाएंगे। पूर्णांक जानते हो बच्चों, -1, -2, -3, +1, +2 सब होते हैं। तुम रखते जाओ n की जगह 0 रख लो, ये मिलेगा। 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, 3, सबका समावेश इसके अंदर है कि नहीं है, बताओ को छूट रहा हो तो, सबका है। तो ये क्या है, इसका व्यापक हल। कब लिखेंगे अर्षित, जब ये लिख के आएगा, जब साइन थीटा इक्वल टू 0 लिख के आएगा तो तुम क्या लिखो डायरेक्ट, बोलो बोलो थीटा इक्वल टू,
भूल जाओ तो मन में बनाओ बच्चों। यहाँ पे बोलो बच्चों, नहीं आया क्या? आ गया बच्चों? नहीं आया? दूसरा, सॉरी बच्चों, कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है प्रिंस? 90 की। तो 90 बस एक ही जगह होता है बच्चों, और क्या नहीं? 90 पे होता है, फिर 3π/2 पे भी तो होता है बच्चों, फिर 5π/2, फिर 4π/2, अच्छा माइनस में भी होता है जो -π/2, क्योंकि माइनस इफेक्ट पड़ता नहीं, लेकिन माइनस में भी होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या आएंगे? +-π/2 बोलो। इसमें तो माइनस दिया 8 लेकिन लिखा जा सकता ना उसके हल के, ये तो हल है ना इसका, वो माइनस तो हट जाता, सही बात है कि, लेकिन उसके हल में जब थीटा मान लिखेंगे तो दोनों संभव हो सकते हैं, क्योंकि थीटा लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ ये बात π/2 रखो तो यहाँ पे तब भी 0 होगा, -π/2 रखो तब भी 0 आएगा। हटा दे तो बात तो अलग है, लेकिन इसका हल होगा नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे ये सब मान होंगे बच्चों, बोलो। तो यार समझ में क्या रहा कि यार 3π/2 5 पे, तो 1 3 5 ऐसे चल रहा बच्चों। देखो π/2 सब में आ रहा, π/2 सब में आ रहा, देखो ध्यान से। अगर हम एक, यहाँ देखो 1 आया बच्चों, यहाँ क्या आया? यहाँ देखो सब में बाहर क्या आ रहा बच्चों? ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 9 11 ऐसे आ रहा, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों क्या है कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है बच्चों। तो विषम संख्या जो कैसी होती है बच्चों, बोलो? 2n+1 के रूप में होती है बच्चों, बोलो। अगर सिर्फ 2n लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों? सम होता है। अब कहोगे भैया 2n+1 सिर्फ विषम, क्या 4n+1 लिख दो, 6n+1 लिख दें तो तब भी ऑड? हाँ सही है, लेकिन जो सबसे छोटा रूप होता है वो यही तो होता है बच्चों। तो सबसे छोटा रूप लिखो यहाँ पे 2n+1, और बाहर क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो यहाँ पे, बोलो? π/2, π/2 लिखेंगे भाई। नहीं ये सब मान है इसके, हाँ ये धनात्मक नहीं बच्चों, ये n पे डिपेंड है। n पे अगर माइनस होगा तो माइनस आंसर आएगा, प्लस होगा तो प्लस आंसर आएगा। वो n कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, बोलो? जेड में, पूर्णांक। देखो ये 2n+1 क्या है, देखो ये 1 3 5 सबको दिखा रहा है, और π/2 क्यों लिखा? π/2 सब में नहीं है क्या? एग्जाम्पल समझो, 0 रखो, 0 n के 0 रखो बच्चों, π/2। 1 रखो, 2 रखो, 6 रखो, ऐसे है ना। अगर -1 रख लो, -1 -2 +1 -π/2, नहीं समझ आ रहा? -2 रखो, 2 2 4 -4 +1 -3π/2, क्या नहीं आ रहा क्या? तो ये ऑड नंबर लिखे गए और ये π/2 सब में आ रहेगा क्या? यहाँ पे याद हो गया क्या होता है हर्षित cos θ = 0 के लिए? बाहर रखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? 2n+1 क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर है। n कहाँ बिलोंग करेगा? n कहाँ बिलोंग करेगा? पूर्णांक में, क्योंकि अगर हम नेचुरल नंबर ले तो सिर्फ प्लस में आंसर आएंगे, पूर्णांक सबके लिए होता है। अब तुमको भैया हम वो ले लें फ्रैक्शन वगैरह, भिन्न वगैरह, तो भिन्न में होते ही नहीं बच्चों, भिन्न में करो तो और आंसर अलग आ जाएंगे बच्चों। तो सिर्फ क्या लेंगे? पूर्णांक लेंगे। समझ में आ गया दोनों का? तीसरे का देखो, हाँ ये देखो जो tan θ = 10 में किसी लिए 0 होती है, 0 की 0 होती है, पाई की 0, 2π। तो यही वाला केस बन रहा है क्या? यही वाला केस बन रहा है। तो इसका ना समझा बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो डैड बच्चों, बोलो θ = बोलो इसका क्या हो जाएगा? nπ। नहीं होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों। 10 में 0 किसकी होती है? 0 की 0 होती है, पाई की होती है, 2π की होती है, 3π की, 4π की। अगर साइन 0 तो 10 नहीं 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा आराम से। तो ये 0 है तो मतलब θ = क्या जाएगा बच्चों? nπ। नहीं समझ आया क्या बच्चों? आ गया सब में, सब लोग आ गया? नहीं आइए ला क्या नहीं आया बताओ? हाँ हाँ, अपान में कॉस कुछ भी हो तो 0 अपान कुछ भी हो तो क्या जाता है आंसर? ये भी सोचो 10 में किसकी वैल्यू पहले 0 होती है बताओ? 0 की मालूम है 0 होती है। अगर 0 की 0 होगी तो पाई की भी 0 होगी, 2π की भी होगी, 3π की, 4π की, सबकी 0 होगी बच्चों।
क्योंकि भाई वो अगर इस पे जीरो आ रहा तो इस लाइन पे पूरा जीरो जीरो हो जाएगा ना इस जगह बच्चों। तो इसीलिए बच्चों एन पाई क्या होता है यहाँ पे, जो ये सेम है वो इसी में यहाँ लगेगा। नहीं इसमें क्या बच्चों, बोलो बोलो, ठीक है। अब अच्छा कॉट के लिए क्या अच्छा होगा तुमसे पूछे, तो कॉट में कहाँ वैल्यू जीरो होती है बच्चों, कॉट की 90 की जीरो होती है। किसकी जीरो होती है, 90 की जीरो होती है। नहीं 10 90 इनफिनाइट होता है, कॉट 90 जीरो होता है। तो ये बनेगा बच्चों 2n+1 इंटू पाई बाई 2। लेकिन हमें अभी 3 ही बच्चों पढ़ने हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नहीं आया क्या, आ गया, हाँ नहीं आया, आ गया बच्चों। अच्छा तुमसे कोई पूछे कि बताओ sec थीटा इक्वल टू 0 तो क्या कहोगे, देखें कितने तुम लोग समझदार हो। 1/2 cos थीटा कर देंगे, फिर उसके बाद 1/2 ये कहो भैया सेक में जीरो कहीं होता ही नहीं है, एक होता है और इनफिनाइट होता है। -1 से छोटा होता, +1 से बड़ा होता है, लेकिन जीरो नहीं होता। तुम कह रहे हो चेंज कर ले, चलो कर लेते हैं, 1/cos इक्वल टू 0। और जब तुम cos उल्टा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अनंत नहीं हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। 1/0 कहीं होता cos में, इनफिनाइट होता कहीं cos में। तो sec में और cos sec में जीरो होना संभव ही नहीं है। अगर कोई तुमसे पूछता है कि sec थीटा इक्वल टू 0 है, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। तुम बताओ sec में जीरो का कभी पढ़ा हो, पढ़ा है sec में जीरो कभी, कहीं नहीं पढ़ा होगा बच्चों। cos में जीरो पढ़ा है, 0 से लेकर 90 तक बीच में कोई कहीं जीरो आता है बच्चों, कहीं नहीं आता है बच्चों। तो इसलिए sec और cos में संभव होना नहीं है। नहीं इसमें आया क्या, पहला याद हो गया थीटा इक्वल टू n पाई, दूसरा 2n+1 पाई बाई 2। 2n+1 क्या है बच्चों, विषम क्या है, n कहाँ बिलोंग करेगा, सब में पूर्णांक में, और थीटा इक्वल टू n पाई। ये तीनों किसके लिए, जीरो के लिए। जल्दी से नोट करो जल्दी से। हाँ cos 0 का मान कितना होता है जल्दी बताओ, इनफाइनाइट। कैसे होता है बता दे, साइन 0 का मान कितना होता है, और cos 0 उल्टा कर दो 1/0। cos 90 का मान 1 होता है। नहीं आया क्या, आ गया भैया, ठीक है, बता देना जहां पे ना आए बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट बच्चों हल। नेक्स्ट हल कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हल ये अभी जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि साइन थीटा इक्वल टू, जैसे तुमने अभी मैं थोड़ी देर पहले 1/2 लिखा था, तो तुमने क्या लिखा था, साइन थीटा इक्वल टू भैया क्या लिख दो यहाँ पे, π/6 है ना। तो तुमने क्या लिख दिया, थीटा इक्वल टू π/6 लिख दिया। लेकिन ऐसे कंडीशन में, तो मैंने जीरो के लिए बताया अभी क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भैया इसका जनरल हल कैसे याद करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, कि अगर साइन थीटा इक्वल टू लिख के आ गया, मान लो साइन अल्फा, अल्फा यहाँ समझ रहे हो क्या है, मतलब अल्फा मतलब ये जो चीज है कोड वगैरह आ गया यहाँ पे, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं कि साइन साइन काट दो थीटा इक्वल टू अल्फा लिख दो ना, इसका जनरल हल क्या होगा, व्यापक हल क्या होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चले पढ़े, समझाया क्या बता रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन 60 30 या कुछ और आता है बच्चों, तो फिर कैसे करेंगे, वो तो जीरो के लिए मैंने बताया था अभी, किसी ने बताया बच्चों मैंने भी, जीरो के लिए। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, देखो इक्वल टू में क्या किया मैंने बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos थीटा माइनस अल्फा। बच्चों पहले यहाँ पर माइनस था, अब बीच में क्या हो गया बच्चों, तो ये फैक्टर के फॉर्म में हो गया बच्चों। ये दो कहाँ भेज देंगे, पीछे मतलब नीचे, और ये ले लो बच्चों क्योंकि इनटू में हो गया ना बच्चों ये, तो cos थीटा प्लस अल्फा बटे 2 बराबर क्या लिया मैंने बच्चों, 0। इनटू में हो गया ना, पहले एक बार ये लेंगे फिर एक बार इकट्ठे ले ले, एक एक ले। अभी प्रिंसिपल क्या है, cos मान लो थीटा लिखा, थोड़ी देर सोचो क्या लिखा है, थीटा, cos थीटा इक्वल टू 0 पढ़ के आए क्या अभी हम लोग। तो क्या होता है बताओ जरा जल्दी से, क्या होता है जल्दी से, अभी नहीं पढ़ के आए, 2n+1 इंटू π/2, 3π/2 पढ़ के आए बच्चों।
कॉस अभी मैंने थोड़ा सा, अच्छा कोई बात नहीं, मतलब अभी पढ़ा है ना सारा बच्चों। अभी हमने कहा था जीरो लिखा हो तो थीटा इक्वल टू क्या लिखना बच्चों यहाँ पे? अरे पूरा बताओ 2n+1 π/2। तो ये समझ लो थीटा लिख दिया 2n+1 इंटू π/2। एन कहाँ बिलोंग कर रहा है? पूर्णांक में। 2 से 2 काट दें, हाँ 2 से 2 कट जाए बच्चों गुणे में ना। चलो कोई बात नहीं। और थीटा इक्वल टू बोलो, ये 2 से 2 कट जाए, ठीक है कट सकता है, इंटू में ना एक पद है माइनस अल्फा, ठीक है समझ में आया बच्चों? ये आ गया तुम्हें? दूसरा उठाओ, अभी निकल रहा। तो अभी पढ़ा गया है हर्षित साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखा था मैंने? n पाई लिखा था। तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। थीटा इक्वल टू बोलो 2n पाई प्लस एक हल ये आया बच्चों, एक हल ये आया। दोनों को मिला के लिखना यार। देखो ये क्या है बच्चों हर्षित? विषम की सम 2n+1। ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? सम है। विषम में क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे? सम में क्या आ रहा है यहाँ पे? विषम में माइनस, सम में प्लस, विषम में माइनस, सम में प्लस। तो कैसे यार लिखे दोनों को मिला के? हमें चाहिए, अच्छा ये विषम है और ये क्या है बच्चों? तो सब संख्याएं आ गई, तो इसको हम लिख देते हैं n। क्या लिखते हैं? n। और ये क्या लिखा है बाहर देखो बच्चों? पाई। n का मतलब सब कुछ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ हो गया। सम भी है विषम भी है। दिक्कत तो यहाँ पे है कि अल्फा जो है एक बार प्लस में भी आ रहा है, एक बार कौन सा का प्लस लेना है कौन सा का माइनस लेना है। विषम में माइनस, विषम में क्या लेना है? सम में। तो यार एक तरीका नहीं, हम लोग के पास थीटा इक्वल टू n पाई प्लस लिखे और हम लोग लिख दें -1 की पावर n और यहाँ पे अल्फा। तो देखो बच्चों यार -1 की पावर n क्या हो जाता है कि अगर तुम सम रखोगे 2 4 6 8 तो प्लस में आंसर आएगा प्लस में, और 1 3 5 7 9 रखोगे तो किसमें आएगा बच्चों आंसर? माइनस में आएगा। नहीं आएगा क्या बच्चों? -1 की पावर 2 लिखा है तो +1 आता है, -1 की पावर 3 लिखा है तो कितना आंसर आता है? और 1 से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ना, 1 से गुणा करोगे तो ये -1 क्या बता रहा है कि सम के लिए मैं प्लस में हूं और विषम के लिए मैं, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों बोलो? तो थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों बोलो? n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। समझ में आ रहा है? n कहाँ बिलोंग कर रहा है हर्षित? पूर्णांक में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बोलो? समझो फिर से, मतलब कि अगर तुम्हारा एक प्रकार का समझ लो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है तो तुम साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन π/6। तो थीटा इक्वल टू ऐसे लिखो वर्ष, ये देखो लिख रहे हो, ये लिखो n पाई प्लस -1 की पावर n और ये अल्फा, मतलब यहाँ क्या लिखोगे? π/6। हाँ बच्चों अब बोलो। इसमें sin थीटा बराबर sin π/6 दिया, उसमें sin थीटा माइनस sin अल्फा था, इसलिए ये लिखा था। इसमें अकेले sin थीटा दिया, sin थीटा इक्वल टू sin ये तो गया था साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा लिखा था। साइन अल्फा मैंने भेजा था ना, मैंने हल करने के लिए क्वेश्चन तो ये दे रखा था हम लोग को, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा इक्वल टू बोलो n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा बोलो? π/6। किसकी जगह माइनस है? माइनस ये बच्चों किसी जगह नहीं है, ये बस ये दिखाने के लिए कि सम और विषम के लिए, सम में प्लस में आंसर दे देगा और विषम में माइनस में दे देगा बच्चों यहाँ पे। क्योंकि -1 की पावर क्या होता है? -1 की पावर अगर सम होगा तो प्लस में आएगा और विषम होगा तो बस इसीलिए अगर हम 2 लिख दे 3 लिख दे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ना वो तो, लेकिन 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों यहाँ पे। ये हाँ बच्चों किसान तुम क्या बोल रहे थे यहाँ पे? मतलब इतना करना पड़ेगा वहां से? नहीं बच्चों, ये तो मैं प्रूविंग बता रहा हूँ ना, तुमको ये करना पड़ेगा यार। ये देखो मैंने एग्जांपल दिया ना, मतलब तुमको ये याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? क्वेश्चन लगाते याद हो जाएगा। अभी देखो याद हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई, n का मतलब n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अल्फा यही तो है बच्चों,
n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा की जगह पाई बटे 6। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो भी अब ये अल्फा भी गुणांक है, इसलिए हमने इसे लिखा है। हाँ, ये पूर्णांक नहीं है, अल्फा का मतलब जो हल है, जैसे ये पाई बटे 6 ये अल्फा है, यहाँ पर है, वो कोई हल होगा, पाई बटे 6 पाई बटे 2 कोई एक हल होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नहीं सुना है क्या बच्चों, बोलो आ गया। चलो ये नोट करो बच्चों, क्या थोड़ा समझो, दिमाग लगाओ, नहीं आ रहा। देखो अभी भी ये चीज़ तुम लोग को शायद समझ नहीं आ रही, थोड़ी कम आ रही है कि ये कैसी आ गया है ना। तो यार थोड़ा सा ये समझने का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी इतनी बड़ी क्लास है तुम लोग की, थोड़ा सा हल्का समझोगे आराम से आ जाएगा बच्चों। पहले ये बताओ, अच्छा जैसे -1 की पावर 2 होता है तो कितना आंसर आता है? -1 की पावर 3 होता है तो कितना आता है? 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, सब में क्या आएगा? प्लस, ठीक है। तो समझना है मिनट, ये क्या लिखा है? 2n + 1। 2n + 1 का मतलब है कि ये विषम संख्या है बच्चों यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, और ये 2n लिखा है तो 2n का मतलब क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे? प्लस में आ रहा है बच्चों। अब हम दोनों को चाहते हैं कि एक साथ लिखे, तो ये विषम है और ये क्या है? सम है। सम मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? पूरा सब संख्या बन जाएगी, पूर्णांक आ जाएगा। मतलब ये विषम और सम मिला दो तो सब संख्या नहीं हो जाएंगी, विषम भी है, सम भी है, सब संख्याएं हो गई बच्चों, यहाँ पे सब पूर्णांक हो गए। तो यहाँ पे दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया है बच्चों, बोलो? n का मतलब क्या है? सम भी है और विषम भी है, नहीं है। चलो अब दिक्कत यहाँ पे आई थी मुझे, हमें विषम में दिखाना है माइनस, सम में दिखाना है मुझको प्लस। फिर हम सोच रहे कैसे दिखाएं कि विषम में माइनस दिख जाए और सम में प्लस दिख जाए। मतलब कि अगर हम 3 रखेंगे, जैसे 3 रखो बच्चों, तो 3 रखने पे क्या आएगा? जैसे 3 पाई और ये माइनस का अल्फा, नहीं आएगा। तो देखो विषम में माइनस आ रहा नहीं आ रहा, और उसने भी कहा था कि विषम में हम माइनस ही आएंगे। चाहे तुम रख के देखो, एक यहाँ पर एक रखे, देखो यहाँ पे कितना आएगा? 2 × 1 = 2 प्लस 1 हो जाएगा, 3 पाई माइनस अल्फा, वही आ रहा। जैसे यहाँ पे 2 रखो तो 2 दूनी, यहाँ देखो 4 रखे बच्चों, क्या आंसर आता है? यही आएगा क्या? यही यहाँ पे आ रहा है बच्चों, बोलो। तो दोनों को मिलाकर लिखने का तरीका था कि -1 की पावर n हम लोग को हेल्प करेगा, कि बताएगा कि सम में क्या है? प्लस में है, विषम में क्या है? थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालो और समझो इस चीज़ को कि हम अब तुम शायद ये सोच रहे हो जैसे श्रीधराचार्य में होता, शायद ये सोच रहे हो कि थीटा = भैया ऐसे लिख दे, n पाई प्लस माइनस अल्फा लिख दे भैया। ऐसे भी तुम लोग शायद सोच रहे हो कि भैया एक बार माइनस में या प्लस में, तो यहाँ प्लस माइनस लिख दीजिए बच्चों, हो जाएगा। लेकिन ये बताओ, अगर हम n की जगह 2 लेते हैं तो यहाँ पे 2 पाई प्लस माइनस अल्फा आएगा। ये तो नहीं प्लस आएगा कि माइनस आएगा? अब प्लस माइनस लिखा है यहाँ पे, तो मतलब दोनों लेने पड़ेंगे हम लोग को यहाँ पे, है ना। तो इसलिए ये सोच समझ किया गया कि -1 की पावर n लिखा गया है, तो n पर डिपेंड रहेगा। n सम है तो प्लस में रहेगा, विषम है तो माइनस में रहेगा बच्चों। और क्यों लिखा गया है? नहीं आया क्या? अभी भी आ गया, याद हो गया? तो बच्चों एक दे देते हैं, साइन थीटा = अगर साइन अल्फा दिया है तो सोल्यूशन क्या होगा? थीटा = बोलो जल्दी से, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा, थीटा नहीं अल्फा। साइन में भी जो भी लिखा cos होता है, तो फिर क्या हुआ? चलो देखते हैं उसके लिए। दूसरा देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है बच्चों? cos थीटा = क्या आ जाएगा बच्चों? cos अल्फा। इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, cos थीटा माइनस cos अल्फा। अब फॉर्मूला लगा देंगे, cos c - cos d 2 sin c + d/2 sin अल्फा माइनस। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? d - c होता ना, हाँ भैया, पहले ये ले लो, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। थीटा प्लस α/2 = 0। मैंने भी पढ़ाया था हर्षित। हाँ भैया, साइन में अगर 0 होगा तो साइन थीटा = क्या होता है? n पाई थीटा प्लस अल्फा = 2n पाई, थीटा = 2n पाई माइनस अल्फा। ये पहला समीकरण नहीं आया क्या? आ गया भैया। दूसरा उठा लो बच्चों, cos अल्फा नहीं है, cos नहीं है। sin अल्फा माइनस थीटा बराबर। अच्छा अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, वही कर लेता हूँ जैसे, तो माइनस से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं बच्चों, क्योंकि माइनस मतलब इफेक्ट पड़ेगा, माइनस बाहर निकलेगा,
लेकिन 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चों, ना इक्वल टू 0 0 रहेगा बच्चों। तो बोलो बच्चों थीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू बोलो एन पाई, सॉरी नहीं इसमें आया क्या एन पाई, पढ़ा के आया ना बच्चों को अभी। थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 1 प्लस अल्फा। इसमें प्लस वो तो सेम ही आ रहा है, प्लस माइनस 2n सेम आ रहा है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n पाई, प्लस चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो। चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस, क्योंकि 2n दोनों में सेम ही है, तो क्या 2n ही तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 2n पाई और एक बार प्लस, एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस जब प्लस ले लोगे तो ये वाला बन जाएगा, माइनस ले लो तो ये वाला बन जाएगा। 2n तो सेम ही आ रहा है यार। अच्छा उधर 2n वो सेम ही था। हाँ वहाँ पे क्या था 2n प्लस 1 विषम था और 2n सम था, विषम के लिए माइनस में आता, सम के लिए प्लस में आता, बड़ी दिक्कत पड़ रही थी वहाँ पे। यहाँ पे देखो जो यहाँ सेम है। ये प्लस माइनस तो लिख दिया मैंने मिला के दोनों, कोई दिक्कत है बताओ इसमें, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। याद हो गया क्या होता है बच्चों cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए हर्षित, अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लिख के आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, थीटा इक्वल टू पाई प्लस पाई प्लस माइनस अल्फा। बच्चों एग्जांपल समझो, cos थीटा इक्वल टू मान लो लिख के आ गया cos, मान लेते हैं √3 1 बटे √2, चलो अच्छा मान लेते हैं, किसकी वैल्यू होती है बटे √2, पाई बटे 4। अब ये भूल लो पहले बच्चों, तो थीटा इक्वल टू बोलो क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस, पाई बटा 4। हाँ बच्चा अल्फा क्या है, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, एन कहाँ बिलोंग कर रहा है यार, उड़ान वो वीडियो डाल दिया। हाँ कहीं भूल जाए तो समझ जाना भैया कि भैया ने बताया थोड़ा पूर्णांक। हाँ नहीं इसमें आया क्या, अच्छे से आ गया, बिल्कुल अच्छे से। हां भैया बहुत अच्छे से आ गया। कल देखो जो नेक्स्ट कौन सा आएगा बच्चों, बताओ जो tan थीटा बराबर tan अल्फा, tan थीटा माइनस tan अल्फा, tan a माइनस b। नहीं जो हर बार ये सब नहीं किया जाएगा, अब इसको साइन कॉस में करो, करा लीजिए। ठीक है हर बार वो, अच्छा तुम इधर लाके करोगे क्या, अच्छा ये बताओ हां बेटा लेंगे क्या करोगे उसमें, थीटा माइनस tan अल्फा। कुछ होता है फॉर्मूला बताओ, अच्छा हां होता ही नहीं फॉर्मूला, होता कुछ ऐसे बन जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू क्या किया है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है, sin किया है ना बच्चों, आमीन इधर ले आओ माइनस cos थीटा sin sin ये a बन प्लस गया b बन गया sin a प्लस b। साइन ए प्लस बी नहीं बना हुआ, ए माइनस थीटा माइनस अल्फा 0 के लिए बच्चों क्या होता है, n पाई थीटा इक्वल टू, n पाई प्लस अल्फा। ये तो एक ही बन रहा है, पहला तो चलो एक ही तो बन रहा है, दो कहाँ बन रहे यार, कहाँ दो है, सिंगल हो गया। तो बताओ बच्चों अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा आएगा तो क्या करोगे तुम लोग, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। 2n नहीं n पाई प्लस, उदाहरण ये सबसे सही है। ये सही है, क्या सरल है। सही है। अच्छा अगर tan थीटा इक्वल टू मान लो लिखा है √3, tan में किसी लिए √3 होती है बच्चों, पाई बटा 10 की 60 पाई की, बाई पाई 3 की, थीटा इक्वल टू बोलो n n पाई प्लस थीटा पाई बटे 3 n कहाँ बिलोंग करेगा, cos ऑफ नहीं आया क्या एग्जाम्पल में, अच्छे से आ गया, ठीक है। ये तो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। ये तो तुमने सुना कि भैया क्वेश्चन ऐसे बता ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाए ना, ये तो एग्जाम्पल है बच्चों, क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे यार, फर्स्ट ईयर पढ़ने का मतलब भी क्या है फिर यहाँ पे, ठीक है जल्दी से नोट कर लो बच्चों। तो एक चैप्टर सरल होने चाहिए। हाँ ठीक है बच्चों यहीं रखते हैं, अब इसे क्वेश्चन जो है कल लगवाएंगे, लेकिन इसको पढ़ के आना है जिससे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है चलो।